नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के सबसे नए मोड़ की कि कैसे एक टोल की धमकी ने पूरे गल्फ क्षेत्र को अपना तेल एक्सपोर्ट रूट बदलने पर मजबूर कर दिया है। ईरान और ओमान के बीच की वो सकरी जलधारा जहां से रोजाना करीब 20 मिलियन का बैरल कच्चा तेल गुजरता है, यानी दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का करीब 1/4 हिस्सा। 13 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को गार्डियन ऑफ द स्ट्रेट घोषित करते हुए कहा, हर जहाज को 20% कार्गो फीस देनी होगी। एनालिस्ट्स के मुताबिक इससे हर सुपर टैंकर की यात्रा पर करीब 30-32 मिलियन डॉलर तक का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता था। लेकिन सवाल ये है, क्या अमेरिका किसी इंटरनेशनल वाटरवे पर टोल लगा भी सकता है? यूएन की मैरीटाइम एजेंसी IMO ने साफ कहा, प्राकृतिक जल डमरू मध्य पर ऐसा टोल लगाने का कोई कानूनी आधार नहीं है। यहाँ तक कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो कुछ हफ्ते पहले तक यही कह रहे थे कि किसी देश को इंटरनेशनल वाटरवे पर फीस वसूलने का हक नहीं है। नतीजा, अगले दिन ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए यह टोल प्रस्ताव वापस ले लिया और कहा कि गल्फ देश अब अमेरिका में भारी निवेश करेंगे। उन्होंने बताया कि उन्हें किंग्स और अमीर के फ़ोन आए जिन्होंने टोल न लगाने की गुजारिश की। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास है। यही टोल सिस्टम पहले ईरान खुद प्रस्तावित कर चुका था और अब अमेरिका के इस कदम ने कहीं न कहीं ईरान के उसी दावे को परोक्ष रूप से वैधता दे दी। अब सवाल ये उठता है, जब होर्मुज पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो गल्फ देश करें क्या? उनकी पूरी अर्थव्यवस्था एक तरीके से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर टिकी है। इसी समुद्री मार्ग के जरिए वे केवल तेल का निर्यात ही नहीं करते, बल्कि वे सभी वस्तुएं बाहरी देशों से आयात करते हैं जो उनके यहाँ नहीं बनती। खाड़ी के देश भारी मात्रा में सब्जी, चावल, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, दवाएं, कार भारत, चीन सहित अन्य देशों से आयात करते हैं। तेल बेचकर मिले पैसों से वे चीज़ें खरीदते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि उनका तेल बिकता रहे। तेल नहीं बिकेगा तो उनकी अर्थव्यवस्था चौपट तो होगी ही, ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं मिल पाएंगी। तो खाड़ी के देश होर्मुज के विकल्प पर काम करना शुरू कर चुके हैं। वे ऐसा उपाय करना चाहते हैं कि अपना तेल निर्यात करने के लिए उन्हें होर्मुज की ज़रूरत ही न पड़े। यह विकल्प है पाइपलाइन। जी हाँ, पाइपलाइन, लेकिन सबकी स्थिति एक जैसी भी नहीं है। सऊदी अरब के पास ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है जो अबकाइक से यानबू तक लाल सागर तक जाती है। उसकी डिज़ाइन क्षमता करीब 7 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक बढ़ाई जा चुकी है। रियाद अभी करीब 4 मिलियन बैरल रोज़ इसी रूट से भेज रहा है। यूएई के पास हबसान फुजेराह पाइपलाइन है जो सीधे गुल्फ ऑफ ओमान में खुलती है। होर्मुज को पूरी तरह बाईपास करते हुए इसकी क्षमता करीब 1.5 से 1.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन है। और अब रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई अपने पूर्वी तट पर एक नया पोर्ट और कंटेनर टर्मिनल भी बना रहा है ताकि जेबल अली हब पर निर्भरता कम हो सके। लेकिन यही असली गणित सामने आता है। IEA के मुताबिक सऊदी और यूएई मिलकर भी सिर्फ 3.5 से 5.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन की बाईपास क्षमता रखते हैं, जबकि होर्मुज से सामान्य दिनों में 20 मिलियन बैरल गुजरता है। यानी होर्मुज पूरी तरह बंद हो जाए तो ये सारी पाइपलाइनें मिलकर भी आधे से भी कम भरपाई कर पाएंगी, और वो भी सिर्फ क्रूड ऑयल के लिए। कतर की LNG एक्सपोर्ट के लिए तो कोई पाइपलाइन विकल्प है ही नहीं। इराक, कुवैत, बहरीन ये सब आज भी लगभग पूरी तरह होर्मुज पर निर्भर हैं। गोल्डमैन सैक्स के एक हालिया आकलन के मुताबिक 2027 तक क्षेत्र के करीब 45% एक्सपोर्ट होर्मुज के बाहर के रास्तों से सुरक्षित हो सकते हैं और 2028 के अंत तक ये आंकड़ा 60% तक पहुंच सकता है। लेकिन ये अनुमान है, गारंटी नहीं। अब बात करते हैं ओमान की, जो इस पूरे संकट में एक अलग ही भूमिका निभा रहा है। चूँकि ओमान की अपनी बंदरगाहें सीधे गल्फ ऑफ ओमान और अरब सागर की तरफ खुलती हैं, इसलिए होर्मुज बंद होने का सीधा असर उसके एक्सपोर्ट पर नहीं पड़ेगा। इसी वजह से ओमान इस पूरे विवाद में एक मध्यस्थ की भूमिका में भी नजर आया है। एक तरफ यूएई और सऊदी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में तेज़ी से निवेश कर रहे हैं, दूसरी तरफ ओमान डिप्लोमेसी के जरिए स्थिरता लाने की कोशिश में है। जानकारों का कहना है, जो देश जितनी जल्दी होर्मुज पर अपनी निर्भरता घटाएगा, अमेरिका या ईरान के साथ किसी भी भावी डील में उसकी सौदेबाजी की ताकत उतनी ही ज़्यादा होगी। लेकिन सवाल है कि क्या ईरान खाड़ी देशों के इस मंसूबे को पूरा होने देगा? पूरा होने भी दे
तो इस बात की क्या गारंटी है कि वह पाइपलाइन को निशाना नहीं बनाएगा। हुर्मुज की अहमियत कम करने वाले वे सभी उपाय उसके निशाने पर रहेंगे जो हुर्मुज की महत्ता कम करते हैं। तो दोस्तों, ये था हुर्मुज के विकल्प की कहानी, कैसे एक धमकी ने पूरे गल्फ को हिला दिया और कैसे 24 घंटे में वो धमकी वापस भी ले ली गई। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या गल्फ के देश सच में हुर्मुज की निर्भरता से बाहर निकल पाएंगे या वे सिर्फ एक अस्थायी राहत है। आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस तेज़ी से बदलते गल्फ संकट की हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।